भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। कितने बच्चे कह रहे थे कि सर 8वां क्लास का वीडियो नहीं बना रहे हैं। मैं भी सोचा कि नया जो सिलेबस चेंज हुआ है, देखिए आप लोगों का ये जो बुक है क्लास 8 दिखाई दे रहा है। ये आपका जो है गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक जो है। तो इसमें जो क्वेश्चंस है, इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण जो है इसको मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी पढ़ाता हूँ तो केसी सिन्हा पढ़ाता हूँ। केसी सिन्हा पढ़ाने से फायदा यह है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो आप लोगों का ये पैटर्न चेंज होने के बाद मिल रहा है, ये केसी सिन्हा में पहले से है। इसलिए केसी सिन्हा फॉलो करने से क्या होता है कि आप हर टाइप के क्वेश्चन को अपने क्लास के अनुसार बहुत अच्छा से समझ जाते हैं और आपका बेस भी मजबूत हो जाता है। फिर भी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर ये नया बुक है, ये जो एनसीईआरटी का जो बुक है 8 क्लास का, इसको बता दीजिए। तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। बहुत हल्का है, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। प्रश्नावली नंबर है 2.1। ठीक है, चलिए प्रश्नावली क्या है। प्रश्नावली है 2.1। ठीक, अब जो भी मैथ है सिर्फ आराम से देखिएगा। और किसी के पास और बुक है, एक और बुक है ना किसी के पास, अभी दिखा रहा था, तो उस बुक में से देख लीजिए, आंसर मिलाइएगा सिर्फ आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन है 3x बराबर 2x प्लस 18, यही है ना। देख लीजिए क्वेश्चन मिलाइए ना। अरे दे दो बुक, दे दो, नहीं समझ में आ रहा है तो बुआ ले लो, बुक ले लो और उसको मिलाएगी और पीछे आंसर भी मिलाएगी। 3x बराबर 2x प्लस 18 हम आप लोगों को कभी भी बताए हैं। तो अगर बराबर के इस साइड उस साइड होता है, ध्यान दीजिएगा, बराबर है और बराबर के इस साइड है, अगर इस साइड लाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर बराबर है, अगर इधर +2 है या 2 है तो इधर आके देखिए प्लस को लिखा जाता है या नहीं लिखा लिखिए या मत लिखिए, ये आपका जो है प्लस होता ही है। अगर आपको 3 लिख दिया गया तो इसको बात को समझ रहे हैं कि यहाँ प्लस छुपा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो आप बराबर को साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बात को समझ रहे हैं। दूसरी चीज, आप एक जैसा जो भी चर राशि है उसको एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ, चर राशि को आप एक तरफ करिएगा और अचर राशि को आप एक तरफ कीजिएगा। अब चर राशि और अचर राशि क्या है, इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। चर राशि में क्या होता है, एक्स वाई जेड जो भी है उसमें जो होता है ए बी सी डी कुछ भी उसमें ऐड रहता है, लेकिन अचर राशि में सिर्फ संख्या होता है। क्या होता है, संख्या होता है। जैसे 1 2 3 4 5, इसमें क्या होगा, वाई एक्स वाई जेड ऐसे करके होता है। तो देखिए यहाँ चर राशि 2 है, 3x और बराबर कुछ है 2x, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 3x इधर बराबर कुछ साइड 2x है, तो बराबर कुछ साइड से इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, बराबर 18। 3x में से 2x घट रहा है, कितना बचा, x बराबर कितना हो गया, 18। आंसर आ रहा है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। ठीक है, 5 ठीक बनो, उसे हम समझे के बाद। अब देखिए इसमें जो चर राशि है उसको एक तरफ कीजिए और अचर राशि को एक तरफ। तो चर राशि कौन कौन सा है, ये है और ये है। इधर 5t का 5t लिख लिए, समझ में आ रहा है। अब 5t का 5t लिख लिए, इधर 3t प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो एक जैसा जो भी होता है उसको एक तरफ रखते हैं। जैसे चर राशि वाला एक तरफ और अचर राशि वाला में एक तरफ। तो इधर हो गया 5t है, इधर है क्या 3t प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो गया। इधर -5 पहले से है, उसके बाद क्या है, ये -3 है तो इधर आके +3 हो गया। अरे मच्छर परेशान किया है भाई। अब ये कितना हो गया, 5t में से 3t गया, कितना बचा
2t, और ये कितना हो गया देखिए -5 और +3, इसको उल्टा भी आप लिख सकते हैं 3 - 5, इसलिए कि 3 में से 5 घट रहा है ना, माइनस है 5 पर तो घट रहा है, तो कितना हो जाएगा 2t बराबर 3 में से 5 गया कितना बचेगा -2। अब t बराबर कितना हो जाएगा -2/2, कट के कितना हो गया -1। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए। अगला जो हम देखते हैं, ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों को एक बार बता दिया गया है, फिर आप लोगों का कैसे सीना स्टार्ट होगा फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अच्छा 1 2 यहाँ नंबरिंग जो है ऐसे किया है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे 5x + 9, 5x + 9 बराबर 5 + 3x, 5 + 3x। ठीक है, फिर हम क्या बताए हैं कि चर राशि को एक तरफ, तो चर राशि कौन कौन सा है 5x और 3x एक तरफ कर दिया जाएगा। ये 5x का तो 5x इधर है, इधर ये प्लस में है तो बराबर की साइड आया तो क्या हो गया माइनस में हो गया। इधर 5 का 5 है, ये 9 इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 5x में से 3x गया कितना बचेगा 2x, और ये कितना बचेगा 5 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा तब, लेकिन 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा -4, और हो जाएगा आपका x बराबर -4/2, कटा दिए कितना हो गया -2, x बराबर कितना गया -2। आंसर आ रहा है, चलिए इसको आंसर लिख लीजिएगा। 4 नंबर देखते हैं, अब आप इधर मिटाते जाइएगा। 4 नंबर देखते हैं, चलिए शर्माइए मत। कह रहा है कि 4z + 3, 4 नंबर में है 4z + 3, उसके बाद क्या है 6 + 2z है 2z। ठीक है, अब फिर चर राशि को एक तरफ कीजिए तो इधर क्या हो जाएगा 4z प्लस में 2z है तो इधर आके माइनस में 2z, ये इधर 6 है, ये प्लस में है 3 तो इधर आके माइनस में, ये आपका हो गया 2z बराबर 6 में से 3 गया 3, और z बराबर कितना हो गया 3/2। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर आ रहा है। चलिए जाइए, अब उधर मिटाइएगा, उधर मिटाइए आप। 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है 2x - 1, 2x - 1, उसके बाद क्या है 14 - x, ये आपका कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 2x का तो 2x है, इधर माइनस में x है तो इधर आके प्लस में x हो जाएगा, इधर 14 का 14 है, इधर माइनस में 1 है तो बराबर की साइड आया तो क्या हो गया प्लस में 1 हो गया, माइनस में 1 था तो उधर आके प्लस में हो गया। अब आपका हो गया 3x बराबर 14 1 15 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा 15/3, 3 × 5 = 15, अर्थात कितना हो जाएगा x बराबर 5, आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है 8x + 4, 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 + 7। ठीक है, ये आपका हो गया 8x + 4, अब इसको गुणनखंड कर लिया जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 3x, और इसमें गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -3, प्लस माइनस होता है गुणनखंड में जब भी रहता है, आप लोगों को बार बार बताया गया है माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना प्लस भी प्लस होता है। जहां उल्टा होगा, जहां जैसे उल्टा होगा, जैसे प्लस माइनस में गुणनखंड में हो जाएगा चाहे माइनस प्लस में, तो आपका क्या हो जाएगा घाटा हो जाता है। इसको याद रखना है, याद रखना है। पक्का इसको याद रखना है, जो भी बच्चे नहीं जानते हैं इसको याद
इसको देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, ये इधर क्या हो गया 3x माइनस 3 और ये हो गया आपका 7 का 7, गुना तो इसी में था ना सिर्फ। अब यहाँ हो गया आपका 8x प्लस 4 बराबर 3x का तो 3x ठीक है। यहाँ देखिए प्लस में 7 है, माइनस में 3 है, तो 7 में से 3 घट रहा है ना, 7 में से 3 घट रहा है, तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस में 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ फिर मिल देखते हैं 8x, इधर 3x बराबर कुछ साइड है ना, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और इधर जो आपका है 4 और ये भी उधर चला गया तो ये भी हो गया 4। ठीक है, अब यहां समझिए आप, ये कितना हो गया आपका 5x, 8x में से 3x गया तो 5x बचा, और 4 में से 4 गया क्या बचा 0, या x बराबर क्या हो जाएगा 0/5 बराबर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0 आ रहा है आंसर। चलिए 6 नंबर का आ रहा है ना 0। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है x बराबर 4/5, 4/5 कितना है x प्लस 10। ठीक बा, एक बात को ध्यान रखना है, बराबर का इधर से उधर करते हैं तो प्लस वाला इधर आके माइनस में होगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, दोनों तरफ का। अगर इधर प्लस में है तो उधर माइनस में, उधर प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा बराबर के। लेकिन कोई भी चीज बराबर के इस साइड उस साइड रहता है, जैसे P/Q और R/S के रूप में रहता है, तो भागा ये क्या होता है इधर आके गुना में, ये भागा जो होता है इधर आके गुना में हो जाता है, तो ये आपका कैसे हो जाएगा PS बराबर QR हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए इधर भागा में 5 है, भागा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा गुना में, ये आपका हो जाएगा कितना 5x बराबर 4x प्लस 10, क्योंकि ये भी गुणनखंड में है। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x बराबर 4x प्लस 4 दहिया 40। अब इधर ध्यान देना है, 5x का 5x हो गया, इधर 4x प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये आपका कितना हो गया 40 हो गया। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 40, 5x में से 4x गया तो x बचेगा ना, आ रहा है, ये आपका 40 है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पर रॉ बोर्ड में क्या में जो भी आप लोगों का है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का एनसीईआरटी अगर बनवाना होता है तो 15 से 20 दिन में सब बुक खत्म हो जाएगा, 15 से 20 दिन में आप लोगों का बुक खत्म हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में कोई खास नहीं है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। आप लोग केसी सिन्हा का बुक रखिएगा, केसी सिन्हा में जो बता दिया जाएगा वो आपका बेस बनाएगा, और जो बच्चे केसी सिन्हा से पढ़े हैं उनको कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। बस अपना सिलेबस फॉलो करना है। कितना 8 नंबर बताना है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए हम लोग चर राशि वाले को एक तरफ करते हैं, तो इधर क्या है 2x/3, इधर प्लस में है ना 7x + 15, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिएगा, 3 इधर पहले से था, इधर प्लस में 1 था, तो इधर आके क्या हो गया माइनस में। अब इसका आप एलसीएम लेते हैं, 3 15 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा।
3 5 15, 5 से गया था 5 दूनी 10x और 15 से एक बार में गया तो 7x का 7x हो गया। ये आपका हो गया, 3 में से 1 गया 2। अब ध्यान दीजिएगा 10x में से 7x गया, कितना बचा 3x बटा 15 बराबर 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x बराबर, देखिए भागा में इधर जा, इधर भागा में इधर जाके गुना में होगा ना, तो इधर क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा 15। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x बराबर 15 दूनी 30, तो x बराबर कितना लिख सकते हैं 30 बटा 3, कटा दिए तो x का मान कितना आ गया आपका, x इक्वल टू 10। ये आपका हो जाएगा आंसर। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2y प्लस 5/3, 2y प्लस 5/3, ठीक है, बराबर 26 बटा कितना है 3 माइनस y। चर राशि को एक तरफ करते हैं, कितना हो जाएगा 2y, इधर माइनस में y है तो इधर आके प्लस में y हो गया। ये आपका हो गया 26/3, इधर प्लस में 5/3 है तो बराबर कुछ हट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में। ये आपका हो जाएगा 3y इक्वल टू 3 का 3 हो गया, ये हो गया 26 घटाओ 5, लघुत्तम चूंकि एक ही है। 3y इक्वल टू 26 में से 5 के कितना बचेगा 21/3, ठीक है। चाहे 3 से कटा दीजिएगा तो ऊपर ऊपर भी कट जाता है, ठीक है ना। अगर बट्टा बनाता है तो नीचे नीचे भी कट जाता है, अगर ऊपर ऊपर कटने लायक होता है तो कट जाता है। 3 7 21, तो y बराबर कितना हो गया 7/3। आंसर आ रहा है, चलिए बोर्ड में कही उधर। एक और क्वेश्चन रह गया है ना, देखिए बहुत सिलेबस इसका हल्का, बहुत सिलेबस हल्का है। आप लोग बच्चे निश्चिंत रहिए। अगर एनसीईआरटी लोग देखिए, अगर कोई भी कोचिंग में आपको पढ़ाता है, एनसीईआरटी पढ़ाता है, और एनसीईआरटी पढ़ाता है आपका पूरा 1 साल खींचता है बताने के लिए कि हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, तो आप समझिए कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया। इस बुक में वैसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको 1 साल तक पढ़ाया जाए। जो ये जो बुक है आपका, सभी बच्चों को हम बता रहे हैं, आप लोग फिर अगर इस बुक को सिर्फ फॉलो करते हैं तो मैट्रिक आप अच्छा से पास नहीं कीजिएगा। बात समझ रहे हैं, इसलिए कि आपका इस पर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है हम केसी से ना बनवाते हैं। केसी से ना बनवाने क्या होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है इससे हार्ड आप उसको बना लीजिएगा, तो 8वां आप बना लीजिएगा तो आपका 9th हल्का हो जाएगा, 9th बना लीजिएगा तो आपका 10th हल्का हो जाएगा। इस बुक में कुछ है नहीं, इस बुक में यही 8-10 क्वेश्चन से बच्चे जो तेज होते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो तेज, हम क्या करते हैं कि इस टाइप का ही क्वेश्चन आपका 50 को बनवा देंगे। आप ना समझते समझते भी आप लास्ट तक समझ जाते हैं, ठीक है ना। अगर इसको कोई टीचर पढ़ाता है, जो भी हमारे जैसे टीचर है, और 1 साल आपका समय लेते हैं कि हम मैथ पढ़ा रहे हैं, ये जान लीजिए कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आप लोग उसी बुक को फॉलो कीजिए जो अपने आप में हो। अब जैसे एक चर वाले देखिए समीकरण 8वां क्लास में पहले जो वीडियो डाले हैं आप लोग देख लीजिएगा, उसका से उस टाइप का क्वेश्चन, उसमें जो देखिएगा और बताना था, तो आप लोग का अब जो है स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, अब धीरे धीरे आप लोगों को बताते जाएंगे और आप लोग सिर्फ देखते जाइए, ठीक है। और फिर आप लोगों का भी जल्दी खत्म हो जाएगा। मॉर्निंग स्कूल जैसे, क्योंकि 5 आज छुट्टी है तो वीडियो बना दिए, नहीं तो आप लोगों के साथ टाइम ही नहीं लगता था, इसलिए कि आप लोगों को स्कूल जाना होता है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इधर माइनस 8/5 है ना, तो बराबर किस साइड आएगा, तो प्लस में 8/5 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ 5m है ना, इधर प्लस में 3m है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा क्या। अब ध्यान दीजिए 8/5 है, और इधर के 5m में से 3m गया, कितना बचा 2m। हम आपको बताए हैं कि कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है,
ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपको 3 लिख दिए सीधे, इसमें 2 चीज आप समझिएगा, कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है प्लस है, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है बटा में 1 है। इस बात को आपको समझ जाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपका क्या हो गया, यहाँ 2m कुछ नहीं है तो 1 है, इसको मान लेना है। 2 से ऊपर ऊपर कट जाएगा, बता है ना कि ऊपर ऊपर कट जाता है और नीचे नीचे कट जाता है, तो इधर चूंकि इधर गुना में है तो इधर आके भागा में होगा, तो वही बात यही हो जाता है। 2 चौके 8, अर्थात कितना हो गया 4/5 बराबर m, चाहे m बराबर नहीं लिख सकते हैं क्या, 4/5। ठीक है, आ रहा है आंसर। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए आप लोग बच्चा। आप लोग 8वां के लिए निश्चिंत रहिए, आप लोगों को 8वां उस तरह से पढ़ा दिया जाएगा, केसी सिन्हा बुक से पढ़ा दिया जाएगा, RS अग्रवाल से पढ़ा दिया जाएगा कि आप लोग फिर कभी दिक्कत महसूस नहीं कीजिएगा 9th 10th में। अब बच्चे लोग क्या होता है कि आप लोग 8वां क्लास में नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए आप लोगों को 9th 10th में दिक्कत होता है। आप लोग का बेस जो बनना चाहिए था, आप लोग का 5वां के बाद मैथ में जो है, हमारे पास के जो भी बच्चे हैं ये 5वां क्लास के ये चीज बना लेते हैं, समझ में आ रहा है। 5वां क्लास के जो भी बच्चे हैं ये चीज बनाते हैं, और उनको मैं बचपन से ही सिखाया हूँ। जोड़ घटाव गुना भागा महत्तम लघुत्तम ये सब बताने के बाद, सिंप्लीफिकेशन बताने के बाद मैं इसी पर लगा देता हूँ। अब 5वां में भी है तो आपसे 8वां बनवाने लगेंगे, 1 साल से दूसरा साल बनिएगा, आप क्लियर हो जाइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब